जब कोई भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो इंटरनेट पर जाता है और इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। अब जो इंटरनेट पर है तरह तरह की एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं, तरह तरह की डाइट अवेलेबल है, तरह तरीके के चैलेंजेस अवेलेबल हैं। तो इंसान करे तो क्या करे, क्या करूं मैं मर जाऊं। अलग अलग इन्फ्लुएंसर हैं जो तरह तरह की डाइट को प्रमोट करते हैं। कई लोग आते हैं जो अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं या कहते हैं कि ये वाला वर्कआउट किलर वर्कआउट है, इस वाले वर्कआउट से इतना फैट कट जाएगा, इस वाले वर्कआउट से आपकी इतनी मसल्स बन जाएगी। पर एक बिगिनर के लिए या फिर एक जनरल व्यक्ति के लिए ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स जान पड़ता है। लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो क्या ये सब कुछ वाकई में इतना कठिन है या फिर इट्स रियली सिंपल। अगर बेसिक्स सही है तो जनरल फिटनेस को अगर मैं एक लाइन में बयां करूं, बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि ईट लेस जंक, improve protein and fiber in your diet, and lift weights. And that's all. This covers most of the general population. I know it is a very generic statement, but ऐसी जनरल पॉपुलेशन जो कि अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहती है, जो अपनी फिटनेस इंप्रूव करना चाहती है और उनका पर्पस ये है कि वो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज को, बीमारियों को अपने से दूर रख सकें, उनके लिए दिस इज इनफ। लेकिन सपोज आपका कोई स्पेशल गोल है, आपका स्पेशल टारगेट है, देन आपकी डाइट और आपका वर्कआउट दोनों आपके गोल के हिसाब से आपको प्लान करने होंगे। इन मेनी केसेस यू कैन से लिफ्टिंग वेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, या लिफ्टिंग वेट मुझे मजा नहीं आता करने में। देन आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद द मिनिमम वेट्स एंड स्लोली यू विल स्टार्ट लविंग इट। लेकिन फिर भी अगर आपको लिफ्टिंग वेट्स पसंद नहीं आता, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, यू जस्ट स्टिक टू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो। लिफ्टिंग वेट्स आई सजेस्ट बिकॉज इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग मसल मास, इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग लीन मसल्स। और जब आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हो तो लिफ्टिंग वेट हेल्प्स यू इन सेविंग द मसल मास। लेकिन अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो ये फिटनेस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं, ये फिटनेस का जो बाजार है वो इतना बड़ा होता ही नहीं। लेट मी टेल यू, प्रॉब्लम वर्कआउट करने में नहीं आती, प्रॉब्लम अच्छे से डाइट फॉलो करने में भी नहीं आती, प्रॉब्लम आती है अच्छी हैबिट बिल्ड करने में, प्रॉब्लम आती है लोगों को अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपर्ली चेंज करने में। लोग तरह तरह की डाइट्स, तरह तरह के वर्कआउट कुछ समय तक फॉलो करते हैं एंड देन दे स्टॉप, दे कम बैक टू देयर ओल्ड लाइफस्टाइल because they are unable to break the bad habits and they are unable to build healthy habits. The reason is because working on the fundamental aspect of behavior is tough. Instead of searching best coach, best diet or best exercise for fat loss or building muscles or building health, you need to search the best way to build good habits. Habits of eating well, habits of lifting weights, habits of being more active. सोचो और समझो कौन सी वो चीजें हैं या कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको रोकते हैं आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने से, या फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एक बार फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपको रोक देते हैं, या फिर कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से आप बार बार तरह तरह की डाइट और वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद रुक जाते हो और वापस अपनी ओल्ड लाइफ स्टाइल में चले जाते हो। ट्राई टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स। कोशिश करो कि किस तरीके से आप अच्छी डाइट को और अच्छे वर्कआउट को आप अपने रूटीन में फिट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने आसपास के वातावरण को, एनवायरनमेंट को फिक्स कर सकते हो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को समझा सकते हो सो दैट दे सपोर्ट यू इन योर फिटनेस जर्नी। एंड यू डोंट हैव टू गो टू एक्सट्रीम्स। पीपल आइदर वांट टू अचीव सिक्स पैक्स और दे वांट टू बी अ काउच पोटैटो। समझो अपने रूटीन को, समझो कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, समझो कि आपके पास कितनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है आपका ट्रैवल टाइम बहुत सारा हो जॉब पर जाने के लिए, हो सकता है आपके ऑफिस में बहुत सारा काम हो सकता हो आपकी फैमिली में इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो कि उसके बाद आपके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो। इन सभी फैक्टर्स पे वर्क करके प्रिपेयर अ प्लान या फिर कोशिश करो अपनी अच्छी हैबिट्स बनाने की। अगर आप इन सब चीजों को नजरअंदाज करके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेशनल हो करके कुछ शुरू भी कर दोगे तो कुछ दिनों बाद वो बंद हो जाना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेज कि एक बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, और इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। उसी तरीके से अनफिट लोग या फिर वो लोग जो जिनके लिए फिटनेस एक कंसर्न है, दे वेट फॉर अ ट्रिगर, और या फिर वो किसी एक इंसिडेंट की या फिर एक ऐसे चीज का वेट कर रहे होते हैं जो उन्हें एहसास कराए कि उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन कई बार ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये अपने साथ साथ बहुत सारी खतरनाक चीजें लेकर के आते हैं। ऐसे में आप तो सफर करोगे ही, आपके साथ साथ आपका परिवार सफर करेगा एंड पीपल हु लव यू विल ऑल्सो सफर। सो डू नॉट वेट फॉर दैट ट्रिगर,
जो इस तरह का जो बिहेवियर पैटर्न है लोगों का, इसी बिहेवियर से खेलता है बाजार, इसी बिहेवियर से खेलते हैं इन्फ्लुएंसर्स, एंड दे मेक फिटनेस लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आई अगेन से, eat well, lift well, and be more active. Take care of your health and take care of your family. It's not that difficult.